हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को जिस चैप्टर को अभी अपन पढ़ रहे हैं, रेजनल नंबर और इर्रेजनल नंबर, है ना। जो मेन हमारा टॉपिक था वो था वास्तविक संख्या, रियल नंबर। उसी के अंतर्गत हमारा आता है रेजनल नंबर एंड इर्रेजनल नंबर। तो प्रश्नावली एक को अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास में एग्जाम्पल्स है उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो अपन जो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आज लास्ट देख लेते हैं। प्रश्नावली एक आज हम कंप्लीट करा देंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आज का हम लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर से हमारे पास में दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है 3.127। एक क्वेश्चन हमारे पास में है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एक क्वेश्चन है हमारा 3.127 और 7 में यहाँ पर लगा हुआ है बार। इसका मतलब है कि 7 जो है बहुत टाइम रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित दशमलव को P/Q के रूप में शो कीजिए, P/Q के रूप में परिवर्तित कीजिए, P/Q इस रूप में इसको लाके दिखाना है। तो ये नॉर्मल मेथड से नहीं बनेगा। जैसे हमने पिछले बार वाला जो मेथड था उस मेथड से हम इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हल सबसे पहले यहाँ पर हम मानते हैं, माना P/Q इज इक्वल टू 3.127 का बार। इसका कहने का मतलब हमारे पास में है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P/Q इज इक्वल टू 3.1277777 डेज। आगे 7 हमारे पास में 7 का बार है, इसका मतलब है 7 बहुत बार रिपीटेड है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे क्या, पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दशमलव दिया हुआ है, दशमलव फॉर्म में जो भी हमारा डिजिट दिया हुआ है 3.12777 जैसा भी हमारे पास में है, तो इसको अपन करते क्या है, या तो 10 से गुणा करते हैं, या तो 100 से गुणा करते हैं, या तो 1000 से गुणा करते हैं। बट ये डिपेंडेबल है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर में, कि पॉइंट के बाद में हमारा बार कहाँ पर लगा हुआ है। पॉइंट के बाद में जो बार लगा हुआ है 7 के ऊपर लगा हुआ है। तो जब हम गुणा करेंगे, ऐसी संख्या का गुणा करना है, ऐसी संख्या को गुणा करना है जिससे कि गुणा करने के बाद हमारा जो दशमलव के बाद जो संख्याएं होंगी वो टोटल सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो 7 है, ये 7 हमारे पास में है, ये बहुत बार रिपीट है। उससे पहले हमारे पास यहाँ देखते हैं तो 1 और 2 है। सबसे पहले अपन वही काम करेंगे, 1 और 2 को दशमलव के इस पार लाएंगे। तो ये आएगा कैसे, 1 और 2। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 में अब समीकरण 1 में 1 के दोनों पक्षों में, 1 के दोनों पक्षों में सबसे पहले यहाँ पर जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उससे पहले वाले डिजिट को दशमलव के पहले लाना है। तो यहाँ पर 2 संख्या को पहले लाना है। इसका मतलब हो जाएगा 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करने पर। अब देखिए 100 का जब हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 100P/Q। 100P/Q इज इक्वल टू, इसमें 100 का गुणा कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 312 पॉइंट, आगे 312 बाहर आ गया, आगे बचता है 777, आगे डेज जो भी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमारे पास में जैसे हमारे पास पे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जो क्वेश्चंस करवाया था, उस क्वेश्चंस में क्या होता था कि 312 के बाद जस्ट पॉइंट के बाद 7 या फिर जो भी डिजिट रहता है उस पर बार लगा हुआ था। तो यहाँ पर उसी फॉर्म में आ गया, ये 7 के ऊपर में ये बार है, मतलब 7 बहुत टाइम्स है। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 अपन लाएंगे, क्योंकि देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दशमलव के बाद वाली संख्याएँ सेम नहीं है। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में दशमलव के बाद वाली संख्याएँ सेम हैं। समीकरण नंबर 3 अपने को लाना पड़ेगा। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, 2 के दोनों पक्षों में
10 का गुणा करने पर। अब 10 का क्यों कर रहे हैं, हमको यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, है ना, हमको सिर्फ एक ही डिजिट बस बाहर करना है, उसके बाद जो दशमलव बाद जो संख्या बचेगा वो सेम सेम रहेगा समीकरण नंबर 3 में। सो 10 का गुणा करने पर, अब 10 का मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा, इसमें हो जाएगा 1000 पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू, इसमें करता हूँ तो आ जाएगा 3127.7777 ऐसा आगे जाएगा। ये इसको मैं मान सकता हूँ समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों में अगर देखते हैं तो पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम है, पॉइंट के बाद वाला डिजिट सेम है। तो अब हम करते हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर अपन यहाँ पर कर लेते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने पहले बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ही घटता है। तो यहाँ पर 1000 पी क्यू से घटेगा 100 पी क्यू। सो यहाँ पर अपन घटाएंगे कितना 3.127, इसको एक बार लिख सकते हैं अपन, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं 3127.77 ऐसा माइनस कर रहे हैं हम समीकरण नंबर 2 को, समीकरण 2 मीन्स 312.77 ऐसा आगे इसको माइनस करेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट, पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमारे पास मिल जाएगा 0, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे। आप 3127 में 312 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, 312 को अपन माइनस कर देंगे तो यहाँ पर करेंगे क्या, 7 में 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 2 में 1 माइनस तो बचेगा 1, 3 में यहाँ एक कैरी लेंगे, 11 में 3 के तो हमारे पास बच जाएगा 8, और यहाँ पर एक कैरी लिए तो 2 का 2 हमारे पास बचेगा ऐसा। सो यहाँ पर 1000 पी क्यू में 100 पी क्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 900 पी क्यू। सो P अपॉन Q इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा टोटल, अच्छा इसको एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं, 900 पी क्यू इज इक्वल टू 2815। सो इसको मैं लिख सकता हूँ P अपॉन Q इज इक्वल टू 2815 अपॉन 900। तो ये हमारा पी क्यू के अपॉन में रूप में शो हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, ये डिवाइड हो सकता है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू, अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा और 0 यहाँ पर, 0 का 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास में देखिए इन ज़ा 5 4 बचा तो 5 8 ज़ा 40 और 0 का 0 हो गया, ये जाएगा 5 5 ज़ा 3 बचेगा, 5 6 ज़ा 1 बचेगा, 5 3 ज़ा। तो ये हमारे पास में जो आंसर हो जाएगा वो होगा 563 अपॉन 180, 563 अपॉन 180। तो ये P अपॉन Q हमने माना था, देखिए है ना, P अपॉन Q हमने किसको माना था, हमने माना था 3.127 को, 3.127 और इसको P अपॉन Q के रूप में हमने शो कर दिया तो हो गया 563 अपॉन 180, ये इसका आंसर हुआ। समझ में आया होगा बिल्कुल। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ था क्या 3.127 और 7 का बार था, तो हमने यहाँ पर सपोज किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर सपोज कर लिया क्या कि P अपॉन Q इज इक्वल टू 3.127 7 का बार,
पी क्यू इज इक्वल टू हमने है ना, इसको हमने क्या कर दिया, है ना, डाइवर्सिफाई कर दिया 3.12777 समीकरण नंबर 1। अब सबसे पहली बात हमारे पास में ये है, मैंने शुरू से ही बोला है कि जब हम किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो दशमलव की बाद वाली जो संख्याएं होती है गुणा करने के बाद वो सेम सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास में है, यहाँ सेम सेम 7 ही है, इसका मतलब उससे पहले जो संख्या हमारे पास में है 3.12, इसमें 1 2 को बाहर लेना है। तो कैसे लेंगे, समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर ही ये 1 और 2 जो होता है दशमलव के पहले आएगा। सो अपन ने क्या कर दिया, 100 का गुणा कर दिए, तो 100 PQ इज इक्वल टू 312.777 समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 हमको चाहिए, क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में दशमलव के बाद वाले डिजिट सेम नहीं है, समीकरण नंबर हमको 3 चाहिए होगा। तो अब समीकरण 3 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको मिनिमम एक ही संख्या यहाँ पर हम बाहर लेंगे, तो बाद वाला जो पॉइंट की जो बाद वाली संख्या है वो सेम सेम आएगा। जैसे समीकरण नंबर 3 में आप देख सकते हो एक ही डिजिट को अपने को लेना है, तो 3127.7777 समीकरण नंबर 3। अब करते क्या, देखिए समीकरण नंबर 3 में इस साइड ये बड़ा डिजिट है, ये छोटा डिजिट है, समीकरण नंबर 3 माइनस समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1000 PQ माइनस 100 PQ इज इक्वल टू 312.777 माइनस 312.77, 900 PQ यहाँ बचेगा। अगर 1000 PQ में मैं 100 PQ को माइनस करता हूँ इज इक्वल टू 2815, और 900 PQ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2815। PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 2815 अपॉन 900। सो दैट हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। सो दैट 5 1 ज़ा 5 यहाँ पर हुआ, 4 बचा, 5 8 ज़ा 40 होता है और 0 का 0, 5 5 ज़ा 25 और 3 बचा, तो 5 6 ज़ा 30, 31 बचा, 115 हो गया, 5 3 ज़ा 15। सो दैट PQ इज इक्वल टू 563 अपॉन 180। सो PQ की वैल्यू हमारे पास में क्या है, PQ हमने शुरू में सपोज कर लिया था, क्या ये सपोज किया था हमने 3.127, और यहाँ पर 7 का हमारे पास में बार है, तो यहाँ पर 7 का हमने बार लगा दिया। सो 3.127 का बार इज इक्वल टू 563 अपॉन 180, दैट इज आंसर। और बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल इसको कॉपी में नोट कर सकते हो, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल, तो आप नोट बिल्कुल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसी का एक क्वेश्चन और हमारे पास में दिया हुआ है 5.125। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया है आज का सेकंड क्वेश्चन है, ये आज का सेकंड क्वेश्चन है प्रश्नावली में। यहाँ पर 4th क्वेश्चन हमारे पास में दिया है 5.125 और 1 to 5 टोटल इसमें बार हमारे पास में लगा हुआ है 1 to 5 में। इसका मतलब है कि 1 to 5 जो है बार बार किसी भी संख्या को, यहाँ पर कोई संख्या है उस संख्या को अपन भाग दे रहे हैं एक भाजक से अपन भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या 1 to 5 1 to 5 1 to 5 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हल देखता हूँ मैं, और हल में यहाँ पर मैं मानता हूँ, माना P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं मान लूँगा 5.125 और 1 to 5 का पूरे का बार रहेगा। इसका मतलब मैं इसको एक बार फिर से लिखूँगा, P अपॉन Q इज इक्वल टू 5.125, फिर से 1 to 5 और फिर से 1 to 5, इस टाइप का है ना, आगे दे सकते हैं। और इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको मान लिया अपन समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा है ना, कैसे करेंगे। समीकरण नंबर 2 हम निकालेंगे, लेकिन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए है ना, सबसे पहली बात तो ये कि 1 to 5 1 to 5 1 to 5 रिपीटेशन कितना हो रहा है, ये टोटल यहाँ पर हो रहा है।
रिपीटेशन हमारे पास में ये टोटल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों डिजिट हमको बाहर लेना पड़ेगा। तीनों डिजिट अपन बाहर लेते हैं तो समीकरण अब यहाँ पर लिखते हैं, अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक के दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 125 बाहर चला जाएगा। सो गुणा करने पर, ठीक, गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1000 PQ इज इक्वल टू 1000 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5125 पॉइंट, फिर से वही हमारे पास आएगा 5, फिर से हमारे पास वही आ जाएगा 125 और डैश 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 आगे हमारे पास में ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास में समीकरण नंबर 2। सो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए, हाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में देखिए पॉइंट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देख रहे थे तो पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट था वो सेम नहीं था। पॉइंट के बाद वाला जो डिजिट था वो हमारे पास डिजिट था वो सेम नहीं था, तो हमने समीकरण नंबर 3 निकाला था, है ना। ऐसी संख्या का गुणा किया था जिससे कि वहाँ पर कुछ संख्या बाहर आ जाए और समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 दोनों के पॉइंट वाली संख्याएं सेम हो, ताकि हम उसको घटाएं तो पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में सिचुएशन ये है कि पॉइंट के बाद वाली संख्या 125 है, 125 है, और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद वाली संख्या 125 है। इसका मतलब क्या, समीकरण नंबर 3 निकालने की जरूरत नहीं है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। अब घटाने के बाद हमारे पास में उस साइड देखते हैं। समीकरण नंबर 2 हमारे पास में है 1000 PQ इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास में है क्या, PQ, ओनली PQ है यहाँ पर, माइनस PQ इक्वल समीकरण नंबर 2 512.125 डैश माइनस कर लेते हैं इसको 5.125 आगे जैसा भी। तो पॉइंट के बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, है ना, पॉइंट के बाद वाला जो संख्या है 125 ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0 ना, पॉइंट के बाद यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या करते हैं 5, है ना, यहाँ पर 5 से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 0 और 512 का हमारे पास में रहेगा 512, ऐसा इक्वल 1000 में एक, है ना, 1000 PQ में 1 PQ को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 999 PQ, 999 PQ हमारे पास में हो गया। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, हाँ एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं, 999 PQ इज इक्वल टू 5120, पॉइंट के बाद 0 है, कोई वैल्यू नहीं उसका। यहाँ पर P अपॉन हम लोग लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू 5120 अपॉन ये इधर गुणा में ही इधर आके हमारे पास में क्या हो जाएगा 9999, ये इसका आंसर है ना। चूंकि एक बार फिर से इसको लिख सकते हैं, PQ हमने शुरुआत में किसको माना था, PQ हमने माना था 5.125 और 125 में टोटल बार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5.120 अपॉन 999, ये इसका आंसर हो गया। सो दैट हमने इसको PQ के रूप में शो कर दिया, किसको, ये जो हमारे पास दशमलव में जो संख्या दिया हुआ था उसी को हमको P अपॉन Q के रूप में शो करना था और आंसर हमारा वही है 5120 अपॉन 99। सो आई होप ये भी आपको समझ में बिल्कुल आया होगा, क्लियर है एकदम, क्वेश्चन एकदम सरल है। अगर कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो हर क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में बन सकता है। सो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, है ना, तो एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं इस प्रश्नावली 1 को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और जिसको भी ये ज़रूरत है, जिसको भी ये सब ज़रूरत है, जो भी ये जो कंटेंट है उसको आप शेयर करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे वीडियोस आपको अभी लाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो थैंक यू।
और थैंक यू वेरी मच।